राकेदारो सदुबाई चीन शब्द कोई चीन ऐसो उत्तम आकार तो कंदीन जिन प्रगत प्रकाश जो कीन मन के दिया अखंड फल पाइए सो क्यों पाए के वृथा गमाइए ये तो अदखिन को अवसर सो गमावत मजनी दारा शब्द कहे प्रगत परवान शब्द सतगुरु सो करावे पहचान सतगुरु सोई जो अलख लखावे अलख लखे बिन आगन जावे शास्त्र ले चले सतगुरु सोई वाणी सकल को एक अर्थ होई सब शानों की एक मत पाई पर अजान देखे रे जुदाई शास्त्र में सबे सुध पाइए पर सतगुरु बिन क्यों न खाइए सब शास्त्र शब्द सीधा काए पर जो मेरा फिन के आने राये सो तीन का मीते सतगुरु के संगा तब पार ब्रह्म प्रकाश अखंड सतगुरु जी के चरण पसाए शब्दों बड़ी मत समझाए तब खोजा शब्द को लीजे तो तौला देखिए बड़ी के माता जासों पाइए प्राण को आधारा सो क्यों सोए गवावे रे गमारा हमें बड़ी मत को लीजे सारा सतगुरु याई देखावे पार इताई बैकुंठा इताई सुना इताई प्रगता पुराण पार ब्रह्म ए वाणी गरजत माज संसार खोजी खोजा मिटावे अंधार मूढ़मति न जाने विचार महामत काए पुकार पुकार श्री महामत काए पुकार पुकार ए वाणी गरजत माज संसार खोजी खोजा मिटावे अंधार मूढ़मति न जाने विचार मामत काए पुकार पुकार मामत काए पुकार पुकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 9 प्रकरण 3 चौपाई 24। श्री कीर्तन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। हे साधुजन, परमात्मा की पहचान करने वाले
शास्त्र वचनों के रहस्य को समझो। इन शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर अपनी अंतरात्मा को पहचानो। रामजानी ने तुम्हें ऐसा श्रेष्ठ शरीर मनुष्य देह दिया है जिसके द्वारा परमात्मा का साक्षात अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य शरीर के द्वारा ही परब्रह्म परमात्मा रूपी अखंड फल प्राप्त हो सकता है। ऐसे महामूल्यवान मानव शरीर को प्राप्त कर उसे क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? इस अवसर तो आधा क्षण के लिए प्राप्त हुआ है, इसे अज्ञान रूपी निद्रा में पड़कर व्यर्थ गंवा रहे हो। धर्मशास्त्र के द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है और वे धर्मशास्त्र ही सद्गुरु की पहचान भी कराते हैं। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वास्तविक परख करवाते हैं वे ही सद्गुरु कहलाते हैं, क्योंकि परमात्मा की पहचान हुए बिना अंतर्तः नहीं मिटती है। धर्म ग्रंथों के प्रमाणभूत सिद्धांतों के अनुरूप चलने वाले ही सद्गुरु हो सकते हैं। सब धर्म ग्रंथों की वाणी समान अर्थ धारण करती है, अर्थात एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ओर संकेत करती है। वास्तव में सब ज्ञानी जनों का अभिप्राय भी एक है, किंतु धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों को न समझने वाले अज्ञानी जन उनकी भिन्नता देखते हैं। शास्त्रों में परमात्मा की सभी शुद्धि मिलता है, किंतु बिना सद्गुरु के उसे किस प्रकार समझा जाए? सर्वशास्त्र में परम तत्व को समझने के लिए सीधी और सरल बात कही है, परंतु जिस प्रकार आंख के सामने केवल एक तिनका आ जाने से पर्वत ढक जाता है, उसी प्रकार मन में व्याप्त भ्रांतियों से सत्य ज्ञान छिप जाता है। सद्गुरु के समागम द्वारा जब यह भ्रांति रूप तिनका दूर होगा तभी परब्रह्म का अखंड प्रकाश दिखाई देगा। सद्गुरु के चरणों के प्रताप से ही शास्त्रों के शब्दों में निहित गुड रहस्य समझा जा सकता है। इसीलिए हे सज्जन वृंद, शास्त्रों में निर्दिष्ट वचनों का मंथन कर उनके तत्व ज्ञान को ग्रहण करो। विवेक पूर्वक तुलनात्मक दृष्टि से देखो कि बड़ी बुद्धि महामति कौन है। जिस मानव देह द्वारा प्राणाधार परमात्मा की प्राप्ति होती है उसे अज्ञान निद्रा में सोकर मूढ़ों की भांति क्यों गवा रहे हो? ऐसे में विवेक बुद्धि द्वारा बड़ी मति वालों के ज्ञान के सार ग्रहण करो। सद्गुरु यही इसी संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम का साक्षात्कार करते हैं। आत्मा जागृति होने पर यही वैकुंठ तथा शून्य का अनुभव होगा और यहीं पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार भी होगा। यही तारतम्य वाणी इस संसार में गर्जना कर रही है। खोजने वाले जिज्ञासु ही खोज कर अपने हृदय के अज्ञान रूप अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए महामति प्राणनाथ जी पुकार पुकार कर इसका रहस्य स्पष्ट कर रहे हैं। मूढ़ लोग इसका मूल्य न समझने के कारण इस विषय में विचार नहीं करते हैं। यह तारतम्य इस संसार में गर्जना कर रही है। खोजने वाले जिज्ञासु ही खोज कर अपने हृदय के अज्ञान रूप अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए महामति प्राणनाथ जी पुकार पुकार कर इसका रहस्य स्पष्ट कर रहे हैं। मूढ़ लोग इसका मूल्य न समझने के कारण इस विषय में विचार नहीं करते हैं। इस विषय में विचार नहीं करते हैं। चौपाई 9 प्रकरण 3 चौपाई 24। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।